नमस्कार साथियों, एग्री पेज पर आपका एक और बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इस बार एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वो हमारा 19 जुलाई को, यानी 3 दिन पहले, आज है 22 जुलाई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये एंट्रेंस एग्जाम हमारा 19 जुलाई को कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस का, जैसे थंबनेल में मैंने मेंशन किया हुआ है, जानिए कैसा रहा पेपर, ठीक है। और कैसा था प्रश्नों का लेवल, यही हमको देखना है। तो जैसे कि आपको पता है, ये लोग बुकलेट देते नहीं। लास्ट बार वर्ष 2020 में जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें इन लोगों ने बुकलेट दिया था। और इस 2021 से ये लोग बुकलेट नहीं देते। तो मैं मेमोरी बेस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, उसी को मैं स्क्रीनिंग करूंगा आपके सामने। और उसमें से हम देख लेंगे कि प्रश्नों का लेवल कैसा था। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं कि 100 क्वेश्चंस में से 96 प्लस, ठीक है, 96 प्लस क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आए थे। और आपको ये जानकर लगेगा कि एग्रोनॉमी और हर्टिकल्चर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा 94 प्लस क्वेश्चन एग्रोनॉमी तथा हर्टिकल्चर से आए थे। इंजीनियर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। बायोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन आए थे, और फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया था। मैथ से, यानी मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन आया था, वो भी थ्योरेटिकल था, ना कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर, जो मैं लाया हूँ मेमोरी बेस पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं आप क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्वेश्चन क्या दिया है? ट्रिटिका मेस्टिवम निम्न में से किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? पहला ऑप्शन है आपका गेहूं, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और भी ऑप्शंस की बात, ये ऑप्शन दोस्तों मैंने अपने हिसाब से रखा है, क्योंकि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, और ऑप्शन जो है याद होते भी नहीं है। तो ऑप्शन उसके बाद से है धान। धान का दोस्तों बोटानिकल नेम होता है ओराइजा सेटाइवा। और अगर इंडियन पैडी है तो ओराइजा सेटाइवा इंडिका हो जाएगा, और जापानीज पैडी है तो ओराइजा सेटाइवा जापानिका, और अगर इंडोनेशियन पैडी तो ओराइजा सेटाइवा जावानिका हो जाएगा। फिर ग्लाइसिन मैक्स इसका, हाँ सोयाबीन है ना, इसका हो जाएगा ग्लाइसिन मैक्स। और लास्ट है आपका सरसों। तो सरसों इसका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ये प्रमुख है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। और एक होता है भारतीय सरसों, भारतीय सरसों जिसे कहा जाता है, उसे लाहा कहते हैं। तो उसका आपको याद रखना है, ब्रेसिका जंसिया हो जाएगा। और भारतीय सरसों की वैरायटीज जैसे आपकी होती हैं किरण, करिश्मा और वरदान, ऐसे करके आपके भारतीय सरसों की वैरायटीज होती हैं, शेखर वगैरह। तो वो आप देखें। उसके बाद से हम गेहूं में कुछ और बातें कर लें तो ट्रिटिका मेस्टिवम जो होता है, इसको मैक्सिकन गेहूं या ब्रेड व्हीट कहा जाता है, यानी रोटी वाला गेहूं। फिर भारतीय जो बौना गेहूं होता है उसे ट्रिटिकम स्पोरोकोकम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक मिनट, ट्रिटिकम स्पोरोकोकम भारतीय बौने गेहूं को कहा जाता है। फिर हमारा जो होता है ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है, ट्रिटिकम इसकी स्पीसीज ड्यूरम होती है। तो यहाँ पर जो है आपका, ये हमारा मैक्रोनी व्हीट का होता है, जो मैक्रोनी गेहूं होता है, इसका हमारा ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। और इसकी कल्टीवेशन हमारे इंडिया में 12% क्षेत्रफल पर होती है, और ट्रिटिकम एस्टिकम की 87% क्षेत्रफल पर होती है। फिर हमारा होता है ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। फिर ट्रिटिकम डाइकोकम एक होता है, डाइकोकम, जिसकी स्पीसीज होती है। और इसको जो है, इसकी खेती भारत में महज 1% क्षेत्रफल पर होती है। फिर हमारा एक आता है ट्रिटिकम कम्पेक्टम, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये बस मैं जानकारी के लिए बताता हूँ। ट्रिटिकम कम्पेक्टम होता है, तो इसकी जो है मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तब उसमें इसका पता चला था। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गेहूं। ट्रिटिकम स्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आम की वैरायटीज के बारे में पूछा गया है कि दशहरी तथा नीलम के संकरण से निम्न में से कौन सी प्रजातियां विकसित की गई हैं? पहला ऑप्शन आपका ही सही हो जाएगा। और पहले हम और ऑप्शंस की बात करें तो सूर्या और रत्ना, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारा सूर्या जो वैरायटी होती है दोस्तों, ये ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से रखा है ना। तो सूर्या जो वैरायटी है, ये हमारी पपाया की एक वैरायटी होती है। और रत्ना, रत्ना के बारे में देखें तो ये भी हमारी संकर वैरायटी है, क्रॉस
ये हमारी वैरायटी है। तो किसकी किसकी क्रॉस है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, मैंने खुद इसको बनाकर याद किया है। RNA, ये आपका निमोनिक हो जाएगा। R से हो जाएगा रत्ना, N से हो जाएगा नीलम, A से अल्फांसो, यानी रत्ना बराबर नीलम गुणे अल्फांसो, तो ये हो जाएगा। और फिर हमारा अल्फांसो और चौसा, सबसे ज़्यादा आपका पूछे जाने वाला है यही दोनों, क्योंकि अल्फांसो जो है इसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, इसका निर्यात होता है सबसे ज़्यादा। चौसा, ये स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ द मैंगो है, यानी सबसे मधुर प्रजाति चौसा हो जाएगी, सबसे मीठी प्रजाति। फिर निरंजन और मधुलिका, ये दोनों आपकी प्रजाति हैं, ये ऑफ सीजन वैरायटी हैं, यानी ऑफ सीजन वैराइटीज़ हैं, यानी बेमौसमी प्रजातियां हैं। ये मेनली जो है अक्टूबर में ये यानी उगती हैं। और पहला ऑप्शन की बात कर लें तो आम्रपाली और मल्लिका। आम्रपाली, एक आपको और आम्रपाली की निमोनिक्स बताता हूँ, वो भी एक क्रॉस नस्ल है। और एक और बताऊँ, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यानी सघन रूप से 2.5 इंटू 2.5 पे लगाई जाती है। और वैसे तो आम 10 इंटू 10 मीटर पर, लेकिन ये आपकी 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर लगाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको दूसरा जो है आम्रपाली वैरायटी के बारे में, ये भी एक संकर किस्म है आम की, और आदनी, ठीक है, आदनी, ये इसकी निमोनिक्स है। आ से हो जाएगा आम्रपाली, और द से हो जाएगा दशहरी, नी से हो जाएगा नीलम। आम्रपाली बराबर दशहरी गुणे नीलम। और फिर मल्लिका, मल्लिका MND, देखो MND, M से हो जाएगा यहाँ पर आपका मल्लिका, N से दशहरी, और D से ये आपका N से नीलम, और D से आपका दशहरी। तो इस प्रकार से होता है मल्लिका बराबर नीलम इंटू दशहरी। तो ये दोनों जो वैरायटीज हैं ये आपकी, तो ये दोनों वैरायटीज आपकी दशहरी तथा नीलम के संकरण से तैयार की गई हैं, आम्रपाली और मल्लिका। तो दूसरा क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली और मल्लिका, ऑप्शन ए इज राइट, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे जो है IRI के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका, IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है बरेली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक संस्था है IVRI, यानी IVRI इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये आपकी बरेली में है। फिर ऑप्शन दिया है आपका बनारस, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका बनारस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे IVRI दो होती है, पहला होता है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च, सॉरी इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारा बरेली में है। फिर एक होता है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पहली IVRI है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपकी बरेली, इज्जत नगर बरेली में हो जाएगी। और इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपकी बनारस में हो जाएगी। फिर नई दिल्ली में क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका एक यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नई दिल्ली में IRI है, और ICR भी नई दिल्ली में है, ICAR। और एक और चीज़ नई दिल्ली में है आपका, जो इंडियन, एक मिनट, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, IASRI, ये आपका नई दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आपका एक और संस्था है सेंट्रल सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल हरियाणा में हो जाएगा। और फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। फिर आपका एक और होता है जैसे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ये IRI है, तो ये आपकी नई दिल्ली में हो जाएगी। और एक और IARI होता है, जो होता है ये आपका यहाँ पर होता है इंडियन एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्रम स्पॉन्टेनियम, ये जो हमारा जंगली गन्ना होता है उसके बारे में दिया जा रहा है कि सेक्रम स्पॉन्टेनियम, जिसको जंगली गन्ना कहते हैं, निम्न में से किस रोग के प्रति प्रतिरोधी यानी रेसिस्टेंट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लूज स्मट, हिल बंट, लाल सड़े, रेड रॉट कहते हैं, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको
अगर नहीं भी याद आ रहा है तो लॉजिक लगाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन जो ऊपर के हैं, लूज स्मट और हिल बंट, ये दोनों गन्ना में लगते ही नहीं, ठीक है। ये दोनों हमारे गेहूं के रोग हैं। जो लूज स्मट हमारा अस्टिलेगो नामक फंगस से होता है, और हिल बंट यानी अस्टिलेगो फंगस से होता है, लूज स्मट भी फंगस से होता है। तो रेड रॉड जो होता है गन्ना का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सेक्रम स्पोंटेनियम उसी के प्रति रेसिस्टेंट है, और ये आपका कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम के कारण होता है। उसके बाद से उपरोक्त सभी तो है ही नहीं, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर देखा जाए तो लाल सड़न यानी ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, रेड रॉड। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फल का जो है उत्पादन यानी किस फल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? आम। तो आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है, फैमिली एनेकार्डियेसी, 2n नंबर 40 होता है, उत्पत्ति स्थान भारत या इंडो बर्मा होता है, और स्पेसिंग 10 × 10 मीटर इसकी होती है, और जो सीड रेट है यानी पूछा नहीं जाता है, और पुष्पक्रम इसका पेनिकल हो जाएगा। विटामिन ए इसमें 4800 आयु पाया जाता है, उपज 250 से 300 कुंटल हो जाएगी। और पपीता जो है, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ पपीता जो है इसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ। तो इसका जो है कैरिका पपाया हो जाएगा, कैरिकेसी फैमिली, 2n = 18, ट्रॉपिकल अमेरिका हो जाएगा उत्पत्ति स्थान, और 2 × 2 मीटर पे इसको लगाया जाता है, और इसकी 250 से 300 कुंटल उपज होती है, यानी 25 से 30 कुंटल। अब राइट ऑप्शन आपका केला हो जाएगा, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ये आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इसी का फल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, केले का। और केला में तलवार सकर्स द्वारा इसमें यानी प्रोपोगेशन किया जाता है। इसका मूसा पैराडिसियाका हो जाएगा, और फैमिली इसके मूसेसी होता ही है। और इसमें 2n नंबर 22, 33, 44 होता है, लेकिन इंडियन बनाना में 33 2n होता है। स्पेडिक्स फल का प्रकार हो जाएगा, और इसमें भी 25 से 30 टन उपज मिलती है। फिर सेब, सेब की फैमिली रोजेसी होती है, और गुलाब की भी। और यहाँ पर इसका नाम मेलस प्रिमिला, मेलस सिल्वेस्ट्रिस, पायरिस मेलस और मेलस डोमेस्टिकस होता है। और सेब को 6 × 7 मीटर पे लगाते हैं, और 2n = 34, और 200 से 250 कुंटल उपज होती है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, इसी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर है यहाँ एक बायोलॉजी से ये क्वेश्चन देखने को मिला है, मोनोसोमी जो होता है, निम्न में से मोनोसोमी का उदाहरण कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर 2n+3, और अगला ऑप्शन है 2n-3, फिर 2n-1, फिर 2n+1। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो मोनो यानी केमिस्ट्री में होता है, मोनो मतलब एक होता है, रसायन विज्ञान में मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो ऐसे केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर मोनोसोमी पूछा गया है, तो मोनो मतलब एक होता है। और इसका जो है पहला ऑप्शन देखें तो इसको ट्राइसोमी, 2n+3 जो है इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। और ये आपका जो है डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है, उसमें यहाँ पर आपको ट्राइसोमी, जैसे ट्राई मतलब 3 होता ही है, तो 2n+3 ये हमारा डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, 44+XXY ये हमारा डाउन सिंड्रोम में होता है। और पूरे गुणसूत्र यहाँ पर देखिए 44, 45, फिर 46, 47, पूरे यहाँ पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इसको ट्राइसोमी कहते हैं, ये होता है हमारा डाउन सिंड्रोम में। फिर 2n-3, उसके बाद से 2n-1, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा 2n-1। यहाँ पर जो हमारा एलोसोम क्रोमोसोम होता है उससे संबंधित है, तो वहाँ पर हमारा 2n-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है टर्नर्स सिंड्रोम जो होता है बायोलॉजी में, टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें हमारा मोनोसोमी होता है, और इसमें गुणसूत्रों का क्रम जो है 44+X0 ये हो जाता है, और इसमें कुल गुणसूत्र 45 हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि एलोसोम में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा 2n-1। और अगर पूछा जाता कि ट्राइसोमी का उदाहरण, तो आपको 2n+3 लगाना था, और जो आपका डाउन सिंड्रोम है। और एक और बात आपको बता दूं कि ये जो हमारा टर्नर्स सिंड्रोम होता है ये हमारा यानी फीमेल्स में ही देखने को मिलता है, नर में ये नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा 2n-1, ऑप्शन सी।
फिर अगला है यहाँ पर बुआई की एसआरआई विधि, जिसको श्री मेथड कहते हैं। श्री मेथड ऑफ सोइंग किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गेहूं। तो गेहूं में दोस्तों कैरा विधि और पोरा विधि मेनली यूज की जाती है। और फिर यहाँ पे धान की बात, तो राइट आंसर आपका धान ही हो जाएगा। जो बुआई की एसआरआई विधि है ये धान में प्रयोग की जाती है। और यहाँ से जो उसकी सीड रेट निकल कर आती है, यानी अगर एसआरआई से आप धान की सोइंग करते हैं तो 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट देखने को मिलती है। और डेपोक मेथड से करेंगे तो 12.3 किलोग्राम। और अगर आप क्रॉस वेराइटीज को बोते हैं तो वो आपका 15 केजी पड़ जाता है। और अगर आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बोएंगे धान को तो 100 केजी पड़ेगा। ड्रिलिंग से बोगे तो 60 केजी पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा धान। और अगले यहाँ पे अरहर दिया हुआ है। अरहर की कुछ प्रजातियां होती हैं, मानक, पारस, बसंत बहार, लक्ष्मी, अमर प्रभात। इसका नाम खजानस खजान होता है, फैमिली लेग्यूमिनेसी, 2n नंबर 22। और ओरिजिन प्लेस भारत या अफ्रीका हो जाएगा। इसकी बीज दर 12 से 13 केजी पड़ती है। और स्पेसिंग 120 गुणे 30 सेंटीमीटर, उपज 15 से 20 कुंटल मिलती है। और 21% यहाँ पर प्रोटीन देखने को मिल जाता है। और लेग्यूमिनेसी फैमिली अरहर की होती है। इसके अलावा सोयाबीन की होती है, मटर की होती है, मूंगफली, इन सब की, और बरसीम, इन सब की लेग्यूमिनेसी देखने को मिलती है। और जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 12 से 15 केजी पड़ता है बीज दर। फिर मटर के बारे में देखा जा रहा है यहाँ पर। तो मटर, इसका नाम पाइसम सेटाइवम होता है और इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनेसी होती है। उत्पत्ति स्थान इथोपिया हो जाएगा। 2n नंबर 14 हो जाएगा। बीज दर 60 से 80 केजी पड़ जाती है। और 13 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसके। और स्पेसिंग जो है 30 से 45 गुणे 5 से 7 सेंटीमीटर। और इसमें उपज देखें तो हमारी जो सब्जी वाली प्रजातियां होती हैं, आर्किल वगैरह, वहां पर आपका 60 से 70 कुंटल पर हेक्टर उपज मिलता है। और वही आपकी अगर लेट वैरायटीज है सब्जी वाली की तो 85 कुंटल तक उपज मिल जाता है। और दाल वाली प्रजातियों की 20 से 25 कुंटल उपज मिलती है। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध वैरायटीज हो जाएंगी मटर की: स्वाति, सपना, रचना, अपाड़ा, आर्किल, बोनविले, जवाहर, मैटियोर, और यही सारी वैरायटीज हो जाएंगी। इसमें सब्जी वाली मटर में 7.5% प्रोटीन तथा दाल वाली में 22.5% प्रोटीन देखने को मिलता है। और यहाँ पे फिर मटर को बता दिया मैंने। और यहाँ पे राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी धान से एसआरआई विधि आपकी संबंधित हो जाएगी। फिर है पूसा नन्हा, जो है किसकी वैरायटी है निम्न में से? पूसा नन्हा किसकी वैरायटी है? पहला आम, तो आम के बारे में मैंने बताया। इसकी आपकी मधुलिका, निरंजन, मल्लिका, अल्फांसो, चौसा, नीलम, आम्रपाली, अर्का पुनीत, और ये राय केला, सॉरी राम केला, ये सारी वैरायटीज आपकी आम की हो जाएंगी। फिर केला की विरूपक्षी हिल, शिरुमलाई हिल, चंगलीकोडन, नेंद्रन, और बरसाई ड्वार्फ, हरिछाल, मालभोग, मोन्थेन, मंथन, बलिया, हजारा, नेंद्रन, ये सभी केले की वैरायटीज जाएंगी। और पपीता की जो पूसा नन्हा है वो पपीता की आपकी वैरायटी हो जाएगी। और एक और इसकी खासियत है पूसा नन्हा की, इसमें जो है इसको, यानी आम में जैसे आम्रपाली को सघन रूप से लगाया जाता है, तो पपीता में आपको पूसा नन्हा जो है उसको सघन रूप से लगाया जाता है। ठीक है। और इसको लगाया जाता है 1.25 इंटू 1.25, 1.25 मीटर पर पूसा नन्हा को लगाते हैं। और एक और इसकी वो है, यानी खासियत, इस पूसा नन्हा और कोयम्बटूर 5, इन दोनों वैरायटीज में पपेन नाम का जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसमें 72.2% प्रोटीन होता है, वो सर्वाधिक पाया जाता है, 1500 से 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगभग। तो आपका और अमरूद में पेक्टिन नामक पाया जाता है, और इससे जैम, जेली, साइडर वगैरह बनाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पपीता की वैरायटीज है पूसा नन्हा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो 2 क्वेश्चन और यहाँ पर बचे हुए हैं, देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कौन सी क्रॉप्स करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण निम्न से कौन सी फसल करती है? पहला है धान, धान नहीं करती है। गेहूं, जैसे इस सब के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया है जानकारियां। तो धान, जैसे धान की वैरायटीज आपकी हो जाएंगी जगन्नाथ, सत्तारी, और श्वेता, मगहर, मनहर, और लूनिश्री, पूसा बासमती, पूसा केसर, चकिया, 59, जलहरी, जलप्रिया, ये सभी धान की वैरायटीज हो जाएंगी। IR8 और पीटा, डिजिबुजीन, TN1, ये सारा वेराइटीज हो जाएंगी। भारत की मिरेकल राइस जया को कहा जाता है, वर्ल्ड की मिरेकल राइस TN1 को कहा जाता है, सॉरी IR8 को कहते हैं। और
मक्का जो है इसके बारे में आपको बता दूं, इसकी वैरायटीज गंगा सफ़ेद 2, गंगा सफ़ेद 3, गंगा सफ़ेद 5, गंगा सफ़ेद 7 और जौनपुरी, मेरठी और अफ्रीकन टॉल, ये सारी होती हैं। और अगला है आपका कपास। कपास में आपका क्या होता है, यहाँ पर गोसिपोल नाम का टॉक्सिक एलिमेंट पाया जाता है। और इसकी अगर हम कुछ वैरायटीज की बात करें तो लोहित, जैसे ज़्यादा पूछे जाने वाली महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, श्यामली, सुजाता, लोहित और हाइब्रिड 4, ये सारी। और गिनिंग परसेंट इसमें पूछा जाता है कपास में, तो वो 36 से 45% हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे मक्का हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो हमारी लेग्यूमिनस फसलें, जो दलहनी फसलें होती हैं, वो हमारी स्थिरीकरण करती हैं। तो इस प्रकार से होता है आपका। इसमें राइट ऑप्शन जो है मक्का हो जाएगा इन सभी ऑप्शंस के। यहाँ पे मक्का जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। और मटर होता तो वो भी हो जाता, क्योंकि वो भी लेगुमिनेसी है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है थोड़ा सा फेर कर दिया है उन लोगों ने क्वेश्चन में। बताता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। आलू निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। पहला है आंतरिक जड़, फिर बाह्य जड़, फिर स्टोलन, फिर उपरोक्त सभी। आपको बता दूं कि आलू जो है वो जड़ है ही नहीं। ये आपने सुना होगा, आलू जो है रूपांतरित तना है, जो अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत, जो ट्यूबर नाम का आता है उसके अंतर्गत आलू आता है। तो ठीक है, यहाँ पर जड़ भी नहीं है, बाह्य जड़ तो है ही नहीं, क्योंकि जड़ आलू है ही नहीं, उपरोक्त सभी का कोई मतलब ही नहीं। और 1 मिनट, अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी यहाँ पर सही मान लिया जाएगा। वैसे तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है। बताता हूँ कैसे। जैसे ये तो आपको मैंने बता दिया, आलू तो तना नहीं, सॉरी, आलू जड़ है ही नहीं, तना है। तो तने के जैसे मैं आपको एग्जांपल्स की सही रूपांतरण बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा ये कैसे गलत है। लेकिन इस स्थिति में आपको ऑप्शन सी सही माना जाएगा वहां पर। बस देखिए, एक होता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तने के 3 प्रकार के, यानी तने का जो मॉडिफिकेशन है 3 प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है अंडरग्राउंड यानी भूमिगत, और एक होता है सब एरियल यानी अर्धवायवीय तना, और फिर होता है एरियल स्टेम यानी आपका वायवीय तना। और यहाँ पर फिर आपका अंडरग्राउंड में भी 4 स्टेम देखने को मिलते हैं। पहला है राइजोम, फिर होता है ट्यूबर, फिर है कॉर्म, फिर होता है बल्ब। राइजोम में आपका आता है अदरक और हल्दी। ट्यूबर में आपका आलू आता है, देखिए आलू ट्यूबर में आता है जो अंडरग्राउंड का प्रकार है। और कॉर्म में आपका केसर अरबी। बल्ब में प्याज लहसुन आ जाएगा। फिर आपका जो सब एरियल स्टेम होता है उसमें आपका होता है रनर, सकर, स्टोलोन, ऑफसेट। तो मेनली आपका ये जो देखिए, रनर में आपका दूब घास आ जाएगा, सकर में केला, स्ट्रॉबेरी, गुलदाउदी वगैरह, और रनर, सकर, स्टोलोन, ठीक है। स्टोलोन में जो है आपका अरबी आ जाएगा, और नहीं सॉरी, स्टोलन में केसर आ जाएगा। और ऑफसेट में आपका समुद्री शोख, जलकुंभी, वो सारी चीजें। तो टेक्निकली आपका जो स्टोलोन है इसमें आपका केसर, अरबी वगैरह आता है। और उसके बाद सब एरियल स्टेम को, सॉरी एरियल स्टेम को देखें तो वहां पे आपका फिलोक्लेड, क्लेडोड, बल्बिल, स्टेम थ्रोन, स्टेम टेंडिल, ये सारे होते हैं। और फिलोक्लेड का एग्जाम्पल होता है आपका नागफनी और यूफोरबिया। क्लेडोड का हो जाएगा सतावर। और बल्बिल जो है इसका केतकी हो जाएगा, जिसको बोगेनविलिया, सॉरी केतकी को अगेव कहते हैं। फिर स्टेम थ्रोन जो है इसका हमारा बोगेनविलिया और नींबू, ये सारी चीज़ें। और स्टेम टेंडिल में हमारी लेगुमिनेसी फैमिली की आ जाएंगी, जैसे लौकी, कद्दू और काकड़, खीरा, ये सारी चीज़ें। तो राइट आंसर, वैसे तो मैंने बताया आपको चारों गलत है, लेकिन राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे स्टोलोन माना जाएगा। और ये जो मैंने आपके तने के रूपांतरण बताए, मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाल दूंगा, वहां से आप पूरा क्लासिफिकेशन देख लेंगे। तो यही था आपका पूरा पेपर, जो मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीनिंग किया। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, जिसको आप होमवर्क के थ्रू बता सकते हैं हमें कमेंट में, कि नारियल जो होता है, यानी जो हमारा कोकस न्यूसीफेरा होता है नारियल, इसका स्पेडिक्स होता है फल का प्रकार। और नारियल में जो हमारा, यानी इसमें एडिबल पार्ट मीट एंड वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दिए। फिर नारियल का जो अंकुरण होता है, यानी नारियल में जो प्रोपोगेशन होता है, वो हमारा कितने माह में होता है, ये आपको बताना है हमें कमेंट में।
और एक और बताता हूँ, नारियल में विविपेरस जर्मिनेशन होता है। नारियल, चावल, राइजोपोरा। विविपेरस जर्मिनेशन बता दूं क्या होता है। तो जैसे जो हमारा फल है उसका मात्र पौधे पर ही अंकुरण हो जाता है, उसको विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। ये हमारा चावल में, नारियल में, राइजोपोरा वगैरह में होता है। ये एक विशेष प्रकार का अंकुरण है जिसे पिद्रस्थ अंकुरण यानी विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। मेनली दो प्रकार के जर्मिनेशन होते हैं, ईपीजीएल और हाइपोजीएल। तो वो आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो ये था आपका पूरा 10 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे 25 मिनट में आपको बताया है, पूरा डिटेल में एकदम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे और पेपर इस बार बहुत ही बेस्ट आप लोगों का भी हुआ होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं 97 प्लस थे। बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन थे और फिजिक्स से एक था, मैथ से एक था, और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन नहीं आया था। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस 11th और 12th एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबका सिलेबस मैंने 2023-24 का प्रोवाइड करा दिया है। और 2 वीडियोस मैंने बनाई है, एक में मैंने 15 क्रॉप्स को, दूसरे में मैंने 19 क्रॉप, तो पूरे मैंने 35 क्रॉप को कवर कराया है। ओवरव्यू आपको फसलों का मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और यूपी कैटेट का इस बार जो हुआ था उसका भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दें, जिससे आपकी जो आगे आने वाली हमारी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस